मेरा नाम डॉक्टर रूपक कुमार है और मैं बिहार विश्वविद्यालय में रिसर्च स्कॉलर रहा। अब तो डिग्री अवार्डेड है 2018 में ही, जनवरी 2018 में। और मेरा जो रिसर्च का टॉपिक है, मैं पॉलिटिकल साइंस, बेसिकली पॉलिटिकल साइंस से हूँ, और रिसर्च का जो मेरा टॉपिक रहा है वो है बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सामाजिक न्याय एवं परिवर्तन, एक मूल्यांकन। देखिए, जिस समय हम रिसर्च कर रहे थे तो हम उस समय बिहार में सामाजिक न्याय और परिवर्तन को लेकर, खासकर नीतीश कुमार जी को लेकर, हम पहला रिसर्चर थे उस समय। और नीतीश कुमार जी को लेकर अन्य मुद्दे पर हुआ होगा रिसर्च, लेकिन हमको जो हमारे संज्ञान में है, क्योंकि उस समय उन पर विशेष कोई पुस्तक था नहीं। अब कुछ लेखक लोग, कुछ पॉलिटिकल लोग, ये लोग किताब वगैरह लिखे थे, कुछ सर्वेक्षण का रिपोर्ट वगैरह था, कुछ पेपर वगैरह में आता था, और कुछ रजनी कोठारी का भी बिहार पर है, बिहार कास्ट पॉलिटिक्स करके है, 2-4 किताब होगा, इसमें हम ध्यान अभी नहीं है। तो ऐसा किताब सब आया था मार्केट में, जो बिहार की जो वस्तु स्थिति है, जो पॉलिटिकल स्थिति, सामाजिक स्थिति, इस तरह का ये सब था। तो उन सब का स्रोत का तो हम लिए, लेकिन नीतीश कुमार पर समग्र अध्ययन कोई कर दे, ये नहीं था। जैसे आज आप नीतीश आर्काइव चला रहे हैं, अगर उस समय आप रहते तो हम आपसे बहुत सारा मदद लेते, और हमको जितना स्रोत आपसे मिल जाता ना, हमारा थीसिस जो है सो और माने बेहतर होता, और उसका किताब जो बनता तो पढ़ने लायक होता। लेकिन आगे हम उस पर पुस्तक लिखने वाले हैं, उसमें आपका सहयोग हमको चाहिए, और नीतीश आर्काइव का जो भी संकलन है, इनसे जुड़ा हुआ संकलन, वो भी हमको तथ्य के रूप में चाहिए। तो स्वाभाविक है कि हमको नीतीश कुमार जी, हम ही नहीं, बिहार की ज़्यादा से ज़्यादा आबादी नीतीश कुमार जी से प्रभावित थे। हम भी प्रभावित हुए, और हम जब 5 से 10 के बीच में पढ़ाई करने के बाद, जब हम 10 में पीजी करते हैं, एमए करते हैं, और पीएचडी के फर्स्ट एंट्रांस में जब 2009 रेगुलेशन लागू होता है, और उसमें हम लोगों ने एंट्रांस निकाला, और उसके बाद मौका मिला कि हम रिसर्च करें, तो टॉपिक चुना जाए। तो हमारे एक गुरु थे डॉक्टर विपिन कुमार राय, जो उस समय एसोसिएट प्रोफेसर थे और बिहार विश्वविद्यालय में विकास पदाधिकारी भी थे। बाद में वो मधेपुरा यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार भी बने थे, अभी कहीं किसी विश्वविद्यालय के किसी कॉलेज में प्रिंसिपल भी हैं। तो उन्होंने भी सजेस्ट किया। और एक दिलीप सर थे, मुख्य सचिव थे त्रिपुरारी शरण, उन्हीं के परिवार से थे, तो बाद में प्रोफेसर भी बने। उस समय प्रोफेसर नहीं थे, लेकिन नेट जेआरएफ वगैरह के लिए पढ़ाई कराते थे, और विश्वविद्यालय में रेमेडियल क्लास वगैरह में वो पढ़ाते थे। हम लोग को उनका भी मार्गदर्शन मिला, और हमको पीएचडी करने में बहुत ज़्यादा मदद किए भी थे, थीसिस वगैरह लिखने में, तो उनका भी सहयोग मिला। तो उस समय के लिए नीतीश कुमार अपने आप में कंटेम्पोररी इशू थे, कि नीतीश कुमार पूरे भारत में चर्चा, आज कैसे कहता है लोग योगी मॉडल, तो उस समय योगी मॉडल नहीं, उस समय नीतीश कुमार का मॉडल बेहतर मॉडल हुआ करता था। क्योंकि आज हमको लगता है कि जितने भी यूट्यूबर्स या जितने भी सोशल मीडिया पर चैनल चलाते हैं, उनमें रचनात्मक कार्य करने की कोई प्रवृत्ति नहीं है, कुछ संकलन करने की कोई प्रवृत्ति नहीं है, और कुछ तथ्य वगैरह, जो एक तथ्य जमा पूंजी हम उसको मानते हैं, जो खासकर रिसर्चर के लिए काम आने वाला चीज़ है, इस पर कोई काम करने वाला नहीं है। आप वैसे जगह पर हमको बुलाए हैं जहाँ हमें भी कुछ लाभ मिलेगा, और आपको जानने वाले या जो आप तक जुड़ सकते हैं, वो पूरे बिहार या पूरे भारत तक एक ऐतिहासिक पुरुष, खासकर नीतीश कुमार को लेकर, उनको जानने का मौका मिलेगा, और उनसे संबंधित स्रोत प्राप्त करने का मौका मिलेगा। आपका स्रोत निश्चित रूप से प्राथमिक स्रोत के रूप में कार्य करेगा, जिसमें नीतीश कुमार से संबंधित, क्योंकि आप इसमें एक सवाल आ सकता है कि नीतीश कुमार जी पर ही आपने क्यों रिसर्च किया। तो जब हमारा जन्म हुआ था ना, वो लालू जी का दौर था। उस समय से लालू जी को ही हम लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में देखा, जब हमको होश आया। उससे पहले कौन थे, क्या थे, नहीं थे, उनका कैसी कार्यप्रणाली थी, हम नहीं जानते हैं। पढ़ने पर जो मिल जाए ऐसे नहीं जानते हैं, लेकिन इन लोगों को मैंने जिया, देखा। तो लालू जी का समय था, वो लोग कहते हैं कि लालू जी सामाजिक न्याय के प्रणेता हैं। लालू जी सामाजिक न्याय के प्रणेता हो सकते हैं कि जिनको बोलने का अधिकार नहीं था, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते थे, वो लोग राजनीति में बोलना शुरू किए, तो बेजुबानों को जुबान दिए, तो इसलिए लालू जी ठीक है सशक्तिकरण किए। लेकिन उस समय जो हमने देखा, वो जातीय उन्माद का दौर था। एक बगल नक्सलाइट है तो एक बगल रणवीर सेना है, अगड़ा है, पिछड़ा है, मंडल कमंडल सब उसी समय आ गया। कहीं मंडल आयोग है तो कहीं जो है से राम रथ यात्रा चल रहा है। तो इस तरह से धार्मिक जातीय उन्माद का दौर चल रहा था। अब इसको उसी समय एक मामला आया जंगल राज का, एक हाईकोर्ट ने टिप्पणी किया कि हालांकि जंगल राज सीधे लालू जी पर टिप्पणी नहीं था, लेकिन राज तो उन्हीं का था,
शासन उन्हीं का था। नगर निगम पटना में जो जल जमाव की स्थिति थी उस पर बोला कि ये जंगल राज है। एक जज का टिप्पणी आया, वो आलोचना किए थे, कमेंट किए थे। तो उसके बाद से जंगल राज, सुशील मोदी इस चीज़ को लोग कर अब भजा दिए कि जंगल राज मतलब लालू जी का पर्याय बना दिया, शासन का पर्याय। तो 90 से लेके और 2005 तक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लालू जी का ही शासन रहा बिहार में। और वो ये दौर जो था, ये सामाजिक सशक्तिकरण का दौर भले रहा हो, लेकिन आर्थिक सशक्तिकरण और राजनीतिक सशक्तिकरण या राजनीतिक आर्थिक न्याय का दौर नहीं था। सामाजिक न्याय का दौर था, वो भी सीमित रूप में, एक दायरे में। लेकिन जो यहाँ की जनता थी वो बहुत खुश या बहुत संतुष्ट इनके शासन प्रणाली से नहीं थी। और देश में, दुनिया के देशों में, दुनिया में और भारत में बिहार को बीमारू राज्य की संज्ञा, एक सांख्यिकीविद थे आशीष बोस, जिन्होंने बीमारू राज्य की संज्ञा दिया था बिहार को। तो हम उस दौर में, हमारा अध्ययन अध्यापन हुआ, उस दौर में हमने पूरे बिहार को देखा और समझा। तो जस्ट उसके बाद 2005 में जब नीतीश जी का शासन आता है, तब तक हम लोग यूनिवर्सिटी पकड़ चुके थे, विश्वविद्यालय पकड़ चुके थे। और 5 से 10 के बीच का जो बदलाव हम लोगों को लगा तो हमारे लिए अप्रत्याशित था। और नीतीश जी का 5 से 10 का शासन जो है, शासन नहीं, वो ऐतिहासिक घटना है, बदलाव का ऐतिहासिक घटना, परिवर्तन का, न्याय का ऐतिहासिक घटना, जो सामाजिक न्याय के रूप में और उन गरीब, पिछड़ों, दलितों, वंचितों के लिए था, जिनको एक बहुत बड़ा चांस मिला बिहार में, बहुत बड़ा मौका मिला।